आज मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान सभा की संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी कि हमारा जो संविधान सभा है वह सबसे पहले किसने मांग उठाई थी और जो संविधान सभा का जो कार्य है वो कब से स्टार्ट हुआ था और हमारी संविधान सभा कब कंप्लीट हुई थी, इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, इसमें कितने पुरुषों की भागीदारी, कितनी महिलाओं की भागीदारी कितनी थी और हमारा जो संविधान है वह कैसे बना, किन मुसीबतों का सामना किया, इन सब की जानकारी मैं देना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो संविधान सभा है उसकी मांग सबसे पहले अनौपचारिक जो कहा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारा भारत देश है वो स्वतंत्र और समान होना चाहिए और हमारे भारत देश का जो धर्म है वो पंथ निरपेक्ष होना चाहिए और हमारे भारत देश में जितने भी लोग हैं उनको अभिव्यक्ति भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए और हमारा जो भारत देश है वो लोकतांत्रिक कल्याणकारी होना चाहिए। और इसी के जो 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की थी कि जो संविधान है वो है भारतीय लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद 1934 में एम एन रॉय जो उनकी मुख्य भूमिका रही संविधान सभा में, वह एक जज थे, न्यायाधीश थे। उन्होंने इसको सलाह दी कि हमारा जो भारत देश है उसका एक संविधान होना चाहिए, उसकी एक सभा होनी चाहिए, जो संविधान लिखा जा रहा है वह भारतीय लोगों के द्वारा होना चाहिए है। जो है एम एन रॉय ने जो पहली मांग थी संविधान की वह उठाई थी। फिर उसके बाद 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यह मांग उठाई गई। फिर ऐसे ही जब समय गुजरता गया थोड़ा सा, फिर 1900 तो हमारे भारत देश की जो कार्य प्रणाली थी वह स्टार्ट हुई, जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहाँ से हमारी जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हमारे भारत देश की दूसरी बैठक हुई, लेकिन पहली बैठक में जो है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचेतानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, सभी लोगों से बड़े थे, तो इसलिए उन्हें पहली बैठक में थोड़ा सम्मान के साथ उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद जो दूसरी बैठक थी, जहाँ से मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारे संविधान की जो बैठक है वो स्टार्ट होती है 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ हमारे भारत देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको हमारे स्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो हमारे संविधान सभा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक भारतीय संविधान सभा की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो प्रस्ताव थे उनको सामने रखा, संविधान सभा में बोला कि जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होना चाहिए, जो संविधान है वो किस तरीके से बनना चाहिए, किन चीज़ों को देख के बनना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों को और अच्छे से किया जाना चाहिए। तो उसको जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। उसके बाद